पावर प्लांट गुरुजी में आपका स्वागत है। आज का लेसन है सेंटर बीओई में जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 2 आपके सामने, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन इज हायर देन दैट फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जो होता है वो फोर्स्ड ड्राफ्ट से ज़्यादा क्यों होता है? आई थिंक इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एयर का वॉल्यूम फ्लू गैस से कम होता है, इसलिए आईडी ड्राफ्ट जो होता है वो एफडी फैन से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेड कॉइल जो होती हैं उसकी ट्यूब पे स्टड क्यों लगाए जाते हैं? फ्लोरेंस बेड में जो बेड कॉइल होती हैं उसके स्टड पे, उसकी बेड कॉइल पे स्टड क्यों लगाए जाते हैं एएफबीसी बॉयलर में? इंक्रीज हीट सरफेस के लिए या मिनिमम क्रोजन को कम करने के लिए? आई थिंक दोनों के लिए। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द फ्यूल इज़ द हाईएस्ट क्लोरीफिक वैल्यू। किस फ्यूल की सबसे ज़्यादा क्लोरीफिक वैल्यू होती है? कोल, लिग्नाइट, कोल इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि 17.5 kg सेंटीमीटर में कितने PSI होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 14.2 PSI होते हैं, तो 17.5 मल्टीप्लाई 14.2, आई थिंक 250 PSI। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सी हीट होती है जो इकोनोमाइजर में यूज़ की जाती है? सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, सुपर हीट और सेंसिबल हीट इज़ द राइट आंसर। हमने पहले पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन असम और केरला की बीओई में इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़,
शाफ्ट द्वारा ट्रांसमिट पावर का सूत्र क्या है? इसका मतलब ये है, आई थिंक ऑप्शन इज सी, राइट क्वेश्चन इज सी। प्रोड्यूसर गैस मैन्युअली कॉन्टैक्ट, प्रोड्यूसर गैस में कौन से कॉन्टैक्ट होते हैं? ऑप्शन पे कार्बन डाइऑक्साइड विद स्टीम, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। बॉयलर में मुख्य रूप से कोल्ड एंड क्रोजन किस रूप से कारण प्रभावित होता है? ये क्यों होता है? आई थिंक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सल्फर कॉन्टैक्ट फ्यूल में ज़्यादा हो तो। दोस्तों, जो केरला में रिटन बीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 3 हम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने अपलोड किया हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है उसका, आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो एयर का तापमान बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती है? आई थिंक डेंसिटी। अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम नहीं बढ़ेगी नहीं, ये डेंसिटी कम होती है। इज़ द राइट आंसर डेंसिटी। एयर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। और इन्होंने पूछा है कि डेंसिटी कौन सा बढ़ेगा? इसमें पूछा गया है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन सा मटेरियल जो होता है वो किस शेप में प्रेशर के लिए सही होता है? तो स्फेरिकल इज़ द राइट आंसर। स्फेरिकल है वो अलग अलग दिशाओं में जो होता है उस पर ऊपर स्ट्रेस होता है, वो अलग अलग दिशाओं में डिवाइड कर देता है स्ट्रेस को, तो वो सबसे अच्छा रहता है। रीहीटिंग रिसीव स्टीम फ्रॉम, आई थिंक सुपर हीटर इज़ द राइट आंसर। फ्लूइड बेड कंबक्शन इज़ द राइट आंसर। कौन सा बॉयलर इनमें कंबक्शन के लिए सबसे अच्छा है? पावर बॉयलर कौन से बॉयलर होते हैं जहाँ पे पावर जनरेट की जाती है टरबाइन के साथ? वो कौन से बॉयलर होते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, मिक्स ट्यूब बॉयलर, ऑप्शन डी बूथ। नहीं, वाटर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं जो मोस्टली पावर प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। मोस्टली क्या है, पावर प्लांट बॉयलर में वाटर ट्यूब बॉयलर ही यूज़ किए जाते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर जो होते हैं वो लो प्रेशर बॉयलर होते हैं।
प्लेनेटरी सुपर हीट कौन सी हीट होती है? रेडिएशन हीट इज़ द राइट आंसर। हमारे आने वाला पार्ट पावर प्लांट मेंटेनेंस बहुत जल्दी आने वाला है। पावर प्लांट मेंटेनेंस, प्रोविडेंट मेंटेनेंस क्या होती है पावर प्लांट में, उसके बारे में हम वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। ये क्या होती है, क्यों होती है और इससे क्या फ़ायदे हैं। कौन से बॉयलर पे कौन सा ज़्यादा प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है? तो आई थिंक मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूल पंप इज़ द वेरी गुड आंसर। क्योंकि हमने यहाँ पे बॉयलर पे देखा है वहाँ पे मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूल पंप ही लगा होता है, बॉयलर फीड पंप। क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द स्टीम इज़ 225 kg/m। दो ऑप्शन डी है इसका आंसर। ये वहाँ पे है जहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर का एक समान हो जाता है, तो उसको सुपर क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है प्रेशर का। इनमें से माउंटिंग कौन सी नहीं है? माउंटिंग में कौन सा पार्ट नहीं आता है? आई थिंक इकोनोमाइज़र नहीं आता है। राइट आंसर इज़ डी, इकोनोमाइज़र। गेट वॉल इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेट वॉल। जो बॉयलर ड्रम का सेफ्टी वाल्व का प्रेशर होता है सेटिंग, वो स्टीम लाइन के मुकाबले में कितना होता है? सेम होता है स्टीम वाल्व के, हाई होता है, ऑप्शन सी उससे कम होता है। ये डिपेंड करता है उसके स्टीम फ्लो पे। ये हमेशा हाई रहता है, क्योंकि पहले हमारा हमेशा सेफ्टी वाल्व जो बोलता है वो स्टीम लाइन का बोलता है, ड्रम का बाद में बोलता है। अगर ड्रम का पहले बोल जाएगा तो सुपर हीटर में जो स्टारवेशन की भी संभावना हो जाती है। इसलिए सेफ्टी वाल्व जो होता है ड्रम का, वो सेफ्टी स्टीम लाइन के मुकाबले में ज़्यादा वैल्यू पे सेट किया जाता है। HP हीटर प्रोवाइड इन टू द बॉयलर इंक्रीज। बॉयलर HP हीटर बॉयलर में क्या चीज़ इंक्रीज के लिए लगाए जाते हैं? साइकिल एफिशिएंसी, द प्रेशर ऑफ फीड वाटर, टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, बूथ ए और सी। बूथ ए और सी। इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा फीड वाटर का तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली हमारी इंक्रीज होगी। क्या दर्शाता है अगर हाई टेम्परेचर हो, हाई CO2 हो हमारे उसमें, तो लो एक्सेस एयर, हमारी एक्सेस एयर जो है वो कम है। अगर हमारी CO2 फ्लू गैस में ज़्यादा जा रही है, CO। सबसे ज़्यादा लॉस किस चीज़ में है? मॉइस्चर होगा फ्यूल में, ड्राई फ्लू गैस। ड्राई फ्लू गैस इज़ द राइट आंसर।
अगर हमारा ड्राई फ्लू गैस जा रही है, फ्लू गैस का टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है तो हमारा उससे लॉस, बहुत बड़ा लॉस होता है इनके मुकाबले। रीहीटिंग इम्प्रूव, रीहीटिंग से क्या इम्प्रूव ज़्यादा बढ़ता है? आई थिंक ऑप्शन सी। क्या दोस्तों कि ब्लो डाउन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी वाल का जो ब्लो डाउन है, जो सेफ्टी वाल से हमारी स्टीम निकली है, वो हम कैसे काउंट करते हैं? सेट प्रेशर जहाँ से हमारी सेफ्टी उठी, रीसेट प्रेशर जहाँ हमारी सेफ्टी बैठी, डिवाइड बाय सेट प्रेशर, ये हमारा सेफ्टी वाल का जो ब्लो डाउन है वो होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।